Hello students, today we will continue with our chapter number 17, the stars and the solar system. फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्स उसके कंस्टेलेशंस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा. In this second part we'll study about sun and the planets and other members present in the space. So first and the foremost thing is the sun, which is nearest star to us, or the sun is a source of almost all the energy on the earth. सारी एनर्जी जो अर्थ पे है वो सन की वजह से ही है. Sun gives us heat and light that we all know, and all the planets has the main heat that comes from sun. See, the planets actually looks like a stars, but they are not the stars because they don't have their own light. They get energy from the ultimate source, that is sun. But there is a difference between the stars and the planet. The simple thing of identifying the stars and the planets are, as stars have their own light, they emit their own light, so the stars twinkle. वो झपकते हैं. Whereas planets, they don't have their own lights. वो अपने positions भी change करते हैं. Why? Because they rotate and दे रिवॉल्व अराउंड द सन. इस वजह से प्लैनेट्स जो है वो अपने रोटेशंस की वजह से अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. वेयर एज स्टार्स दे स्टे इन द वन पर्टिकुलर पोजिशन ओनली. प्लैनेट्स हैव देयर डेफिनेट पाथ. उनका एक डेफिनेट रास्ता होता है. हर प्लैनेट का एक डेफिनेट रास्ता होता है. वो प्लैनेट उसी रास्ते के ऊपर, उसी पाथ के ऊपर चलता है और इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. Okay, each and every planet they rotate on its own axis and revolve around the sun. हर जो planet है वो गोल गोल अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी करता है और साथ में सन के इर्द गिर्द घूमता भी है. So how many planets are there? There are total 8 planets in our solar system. 2006 तक it was considered that our solar systems have sun and 9 planets, but 2006 के बाद में Pluto was considered as a dwarf planet. There are natural satellites around each planet except 2 or 3 planets. This natural satellites are known as moon. They are celestial bodies. As Earth move around the sun, in the same way this moon, they moves around revolves around their particular planet. हमारे अर्थ को सिर्फ एक ही मून है. So moon is a natural satellite of our earth. Now in detail we'll study about each and every planet. Today we'll study about Mercury first. तो Mercury सबसे nearest planet है sun का. वो smallest planet है हमारे solar system का. और क्योंकि वो हमारे सन के पास में बहुत ही क्लोज है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द मर्क्यूरी बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ सन. लेकिन हम उसको कब विजुअल कर सकते हैं? सनराइज जब होने वाला होता है उसके जस्ट बिफोर वी कैन सी द मर्क्यूरी प्लैनेट, और सनसेट के बाद में हम उसको देख सकते हैं. वेयर? नियर द हॉरिजॉन. व्हाट इज हॉरिजॉन? हॉरिजॉन इज अ प्लेस वेयर where a sky and earth seems to meet each other. हॉरिजॉन एक ऐसी जगह है, एक पॉइंट है जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि सन और स्काई एक दूसरे को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. तो उस जगह पर हमको मर्क्यूरी देखने को मिलता है इन अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर सनसेट. देन विल स्टडी अबाउट वीनस. वीनस इज द नेक्स्ट प्लैनेट और उसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा गया है क्योंकि नाइट में वो बहुत चमकता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मॉर्निंग स्टार और एन इवनिंग स्टार. उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा गया है. विनस हैज़ नो मून. विनस को अपने खुद के सैटेलाइट्स नहीं होते हैं. विनस का मूवमेंट जो है वो हर प्लैनेट से थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में है. इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. वो ईस्ट से वेस्ट की तरह रोटेशन करता है. वेयर एज ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स दे रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Then we'll come to a beautiful planet, Earth. Earth is a beautiful planet of our solar system and it is the only planet जहाँ पे life exist होती है. यही वो planet है जहाँ पे life पॉसिबल है. वाई? बिकॉज अर्थ के ऊपर सन की लाइट जो होती है वो एकदम परफेक्ट टेम्परेचर में आती है जो हर लिविंग बींग के लिए बहुत ही यूजफुल है. दूसरी चीज़, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ वाटर
on the earth. Also there is presence of atmosphere on the earth. और चौथी चीज़ वो है कि वहाँ पे ओजोन है. ओजोन इज़ a particular layer which जो एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह एटमॉस्फेयर को कवर करता है. यानी जो सन की रेज आती है स्पेस में से अर्थ पे, वो फिल्टर होके हमारे अर्थ के ऊपर आती है, जो हमारे अर्थ के लिए और उसके ऊपर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एकदम परफेक्ट है. Then we'll come to the next planet, which is Mars, which is also known as a red planet. It is red planet because वहाँ पे बहुत सारे रेड कलर के मिट्टी और वो सब देखने को मिलता है. There are more bigger craters which are seen on Mars. और Mars के 2 moons है. There are 2 small natural satellite. Natural satellite means moons. So each and every planet has their own particular moon. Number of moons or number of natural satellites varies in every planet. मंगलयान एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया गया था जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फर्स्ट लॉन्च किया था व्हेन ऑन November 5, 2013. और ये सक्सेसफुली फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट है वर्ल्ड का जो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में मार्स के ऊपर लैंड हो गया था विदाउट एनी डैमेज. So here I'll complete my second part. In the next part we'll study about the next planets. Thank you.